हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बजट के नेक्स्ट डे भी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। उसका एक जो बड़ा रीज़न सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रंप या यूएस। तो ट्रंप और यूएस ने ऐसा क्या किया है जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पर इतना असर देखने को मिला है। तो ट्रंप ने ये किया है कि टैरिफ बढ़ाए हैं। टैरिफ क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो ट्रंप ने क्या है कि कनाडा, चाइना और मैक्सिको, तीन कंट्रीज़ के टैरिफ बढ़ाए हैं। तो टैरिफ बढ़ाए हैं तीनों कंट्रीज के। तो इंडिया पर असर क्या हुआ? इंडिया के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, ग्लोबली जब भी कुछ होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट या पूरे वर्ल्ड के किसी भी मार्केट पर असर तो देखने को मिलता ही है। और यूएसए जब भी कुछ करता है तो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट्स पर हमें अलग अलग असर होते हुए देखने को मिलता है। वैसे अभी इंडिया का बजट भी आया है, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से इंडिया का बजट भी इतना बढ़िया नहीं था, जिसके कारण भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईआईज भी लगातार सेल कर रहे हैं, इसके कारण भी गिरावट है। रुपया भी लगातार गिर रहा है। तो बहुत सारे कारणों में से एक टैरिफ भी है। अब ये टैरिफ क्या होता है? तो देखिए, कोई भी कंट्रीज होती है वो क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती रहती है। कोई भी कंट्रीज हो, भले आप इंडिया ले लो, चाइना ले लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, कनाडा, सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। मतलब इंडिया है, कोई भी चीज़ें बनाएगा तो वो बाहर भेजेगा, बाहर सेल करेगा अलग कंट्रीज़ में। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंडिया में नहीं बनती है तो वो बाहर से आएंगी, जैसे चाइना से आती है, यूएसए से आती है, यूरोप से आएगी। तो इस तरह से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या होता है कि ड्यूटी लगती है। मतलब ड्यूटी मतलब टैक्स लगता है। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स है वही टैरिफ कहलाता है। और सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भाई बाहर भेजना या दूसरे देश को सामान भेजना या सेल करना। इंपोर्ट होता है आयात करना, मतलब अपने देश में माल मंगवाना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। अब क्या है कि यूएस क्या कर रहा है कि अपने देश में जो इंपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं कनाडा, चाइना और मैक्सिको से, वहाँ से जो इंपोर्ट होगी, मतलब अमेरिका के अंदर आएगी, तीनों देशों से जो भी माल आता है, तो उस पर क्या है कि टैरिफ मतलब टैक्स बढ़ा दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो कनाडा और मैक्सिको जो इसकी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, उससे 25% की उन्होंने मतलब टैरिफ बढ़ाए हैं, 25% के टैरिफ। और चाइना से 10% के टैरिफ बढ़ाए हैं। मतलब जो पहले 100 रुपये का टैक्स लगता था कनाडा और मैक्सिको से जो आने वाला माल है उस पर 100 रुपये टैक्स लगता था, हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। अब कनाडा और मैक्सिको से जो माल आएगा उस पर 125 रुपये टैक्स लगेगा, ठीक है। और चाइना से माल आएगा जो 100 रुपये टैक्स लगता था, अब उस पर 110 रुपये लगेगा। तो अब इससे एक बार देखा जाए तो यूएस की जो जनता है उस पर ही असर देखने को मिलेगा। जो कनाडा, चाइना से, मैक्सिको से माल आ रहा है, तो जो महंगाई है, जो महंगाई बढ़ेगी उसकी मार जो है यूएस की जनता पर ही बढ़ेगा। पर ऐसा कदम क्यों लिया कि भाई यूएस की जनता पर मार पड़ रही है, तो ऐसा कदम ट्रंप ने क्यों लिया? तो ट्रंप का मानना है, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ट्रंप का ऐसा मानना है कि भाई अगर बाहर से चीज़ें जो आ रही हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, वो चीज़ें महंगी होगी, तो लोग क्या है कि ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। जैसे कनाडा, मैक्सिको या चाइना से आने वाली चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, तो वो अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होंगी उनको खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा होगा। ये तो ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हम कह सकते हैं कि फ़ायदा हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में दूसरे देश भी चुप तो नहीं बैठेंगे, जैसे कनाडा है, चाइना है और मैक्सिको, ये चुप तो नहीं बैठेंगे। ये भी वापस क्या है कि टैरिफ लगाएंगे। तो बाहर से जो चीज़ें आ रही है या अमेरिका से जो चीज़ें जा रही है, ठीक है, अमेरिका से जो चीज़ें जाएंगी तो वहाँ पर भी वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो भी अमेरिकन प्रोडक्ट जो खरीदना है वो भी कम कर देंगे। तो ये तो वॉर चलता रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कुछ फ़ायदा देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म में ये तो नुकसानदायक ही नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका ही टैक्स लगा रहा है, बाकी देश देखते रहेंगे। तो वो लोग भी टैक्स लगाएंगे। अभी कनाडा ने तो शायद मतलब अनाउंसमेंट भी कर दी कि वो भी 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं अमेरिका पर। और अभी मैक्सिको से अभी लेटेस्ट ये खबर आई कि मैक्सिको पर ये जो टैरिफ लगाने वाले हैं उसको 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया गया है। और चाइना भी अभी सोच रहा है अमेरिका पर टैरिफ लगाने का। तो देखिए, ये टैरिफ लगाएगा तो दूसरे देश भी लगाएंगे, तो नुकसान तो ओवरऑल जनता को ही होगा। तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छा कदम है टैरिफ वापस, ये कदम जो है वापस लेंगे मुझे लगता है ट्रंप। और ये चीज़ें टैक्स वगैरह वापस घटेंगे वगैरह, वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल जनता को नुकसान होगा, तो अभी जनता हर चीज़ महंगी खरीदनी पड़ेगी। भाई आप चाइना में कह लो, यूएसए में कह लो, कनाडा में कह लो, सारी मार जनता पर पड़नी है। टैक्स कौन भरेगा? जनता ही भरेगी। और कनाडा से क्या आता है, ऑयल एंड गैस वगैरह आते हैं। और मैक्सिको से ये जो शराब है, बियर है, किराना है, अनाज है, वो आता है। और चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं।
तो ये चीज़ें देखिए हर जगह तो अब अमेरिका भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। और अमेरिका क्या है कि भाई चाइना को ज़्यादा टक्कर देना चाहता है कि भाई चाइना कहीं आगे ना निकल जाए। चाइना तो वैसे भी आगे, क्योंकि चाइना के पास सस्ती लेबर है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत शानदार है। तो इतने लेवल तक अभी पहुंचना अमेरिका के लिए तो बहुत मुश्किल है, मतलब मैन पावर लाना बहुत मुश्किल है, मैन पावर नहीं ला सकता चाइना जैसी। अभी इस समय में चाइना को compete करना बहुत मुश्किल है, भले कोई भी देश हो उसके लिए बहुत मुश्किल है। इंडिया कर सकता है, इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया के पास जनसंख्या अच्छी है, इंडिया इस मामले में मतलब कर सकता है चाइना को टक्कर। पर अमेरिका के पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि वो चाइना को इस मामले में टक्कर दे पाए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि भाई ट्रंप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, बाद में ये जो दाव है उल्टा ना बढ़ जाए, मतलब नुकसान ओवरऑल वापस यूएसए को ना हो जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये टैरिफ वगैरह मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी लोग मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे थे, हर जगह आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि भाई क्या है ये टैरिफ वगैरह है क्या। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्ट होता है, मतलब जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है ट्रंप के द्वारा। अब ये ट्रंप अगर टैक्स टैरिफ वगैरह और दूसरी देशों पर भी लगाएंगे या कुछ करेंगे तो उससे उल्टा नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है, बाकी देशों को कम होने वाला है। बाकी ये सेंसेक्स निफ्टी बाकी सारे इंडेक्स के अंदर देखे तो ज़बरदस्त गिरावट थी और रिकवरी नहीं देखने को मिली। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 10:30 के आसपास, तब तक तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि कल सुबह मार्केट हमें अच्छा खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और बजट के अंदर भी कोई खास अनाउंसमेंट नहीं हुई, इस कारण भी थोड़ा शेयर मार्केट के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला है। बाकी ओवरऑल जो टैक्स मतलब लिमिट बढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी बात रही है। बाकी अभी डॉक्टर अग्रवाल की बात करें, उसकी जीएमपी वगैरह अभी ग्रे मार्केट के अंदर लगभग 1% के आसपास डिमांड है। बाकी अपकमिंग आईपीओ की बात करें तो अभी कोई भी अपकमिंग आईपीओ की मतलब अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिली है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।